आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता पर है या इस एकता को लेकर है। अभी हमने हाल ही में देखा एक दो रोज़ पहले औरंगाबाद के अंदर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने रामगिरी महाराज और दिग्गज जो भी यहाँ के जो अ, हिंदू समाज के जो जिम्मेदार थे उनके नेतृत्व में एक धरना आंदोलन किया गया। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाइयों पर जैसा बताया जा रहा है उन पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो बहुत सी बात है। वहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, मीडिया पे आ रहा है, जिसको लेकर देश के वैसे सभी देश के अंदर गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन अधिकतर ये देखा जा रहा है कि हिंदू समाज में जो है तो ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों पे इसके परिणाम देखने में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान मुसलमान भी कहीं ना कहीं इस दुख और मुसीबत की घड़ी में जो है तो देश के साथ खड़ा है। और कई मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार है, यहाँ तक कि जो धार्मिक लोग होते हैं, मजहबी जिसको हम आलम दीन कह सकते हैं, वो और कुछ सियासी लीडर मुसलमानों के, इन्होंने जो है तो एक वक्त आवाज़ में जो है तो बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है या मंदिरों पे हमले हो रहे हैं जैसा बताया जा रहा है, तो उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं और सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को चाहिए कि वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जितने भी कड़े एक्शन हो सकते लेने का प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि वहाँ पर जो लगातार जो हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, उसको ब्रेक मिले, उसकी रोकथाम हो सके। ये सारी बात हो रही है। लेकिन देखिए, वीडियो असल बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं, 25-30 साल से देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो ज़िम्मेदार हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमेशा एक नारा देते हैं कि भाई दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद या जय भीम जय मीम, ऐसे नारे गूंजते हैं। ये सारी बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ख़ास तौर से इस देश के जो 25 करोड़ मुसलमान हैं, कि जब तक हमारे देश के जो अक्सरियती हमारा भाई है, हिंदू भाई जो 100 करोड़ की संख्या में आसपास जो भी रहते हैं, तो जब तक हम इनके साथ खुले विचार के साथ, खुले दिल के साथ इनके साथ जाएंगे नहीं, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ेंगे नहीं, तो आप कितने भी नारा लगा लो, आप कितने भी धरने आंदोलन कर लो, कहीं ना कहीं दूरियां कायम रहने वाली हैं और मतभेद कायम रहने वाले हैं। हमने देखा इससे पहले कि वैजापुर के अंदर जो आश्रम के अंदर है सल्लापेट, जहाँ पर रामगिरी महाराज का एक प्रवचन चल रहा था, उसमें जो है ना कुछ बातें निकल के आई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखानी बातें जो सामने आई हैं, उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान भर में जो है तो उसका गम और गुस्सा देखा गया। उसको लेकर हज़ारों लाखों की तादाद में मोर्चे निकले, बहुत निवेदन दिए गए पूरे देश में, यानी पूरे देश में उसकी एक आवाज़ सुनी गई, उसकी हलचल देखी गई। मुसलमान समाज के अंदर बेहद बेहद जो है तो नाराज़गी पाई गई, सारी बात हुई। औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एक पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से एक धरना आंदोलन किया गया, सारी बात हुई। लेकिन उसके दौरान जो है तो रामगिरी महाराज को लेकर कुछ बोलना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि उनके ऊपर भी जो है तो एक गम और गुस्सा फोड़ा गया। काफ़ी कुछ लोगों ने रामगिरी महाराज के बारे में बहुत कुछ कहा, बुरा भला कहा, क्या नहीं कहा, भद्दी भद्दी ज़बान की बातें हुई, वो मीडिया पे मौजूद है। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है तो कहीं ना कहीं पुलिस एसबी विभाग के लोग भी रहते हैं, उनके भी कैमरे चलते हैं, कहीं ना कहीं उनके कैमरे में खैर है, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल ये है कि जब ये घटना हुई तो नेशनल टीवी से बात करते हुए रामगिरी महाराज ने, जब एक नेशनल टीवी पत्रकार ने पूछा कि भाई आपने ऐसा बयान दिया है और उसके ऊपर मुस्लिम समाज में काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है, 65, 66, 68 जो भी एफआईआर दर्ज हुई है, और आपके खिलाफ धरने मोर्चे भी निकल रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो रामगिरी महाराज ने कहा था कि देखिए, मैंने जो है तो अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, उनके जो धार्मिक किताबों में है, उन्होंने जाकिर नाइक साहब का भी हवाला दिया,
और बहुत से ऐसे बहुत से बातों को हवाला दिया कि मैंने उसके आधार पर ही मतलब मैंने कहा हूँ, मैंने अपने मन से कुछ नहीं कहा हूँ। यदि अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कुछ गलत कहा हूँ तो साबित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि भाई मैंने गलत कहा हूँ। यानी कि जो बंदा, यानी रामगिरी महाराज ये कह रहे हैं कि भाई साबित कीजिए, तो बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो रामगिरी महाराज ये नेशनल मीडिया से बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को साबित कीजिए, तो हमारे महाराष्ट्र में या मराठवाड़े से, क्योंकि मामला जो है तो औरंगाबाद ज़िले में घटा है, ये घटना घटी थी, जो भी वाक़या घटा था, तो चाहिए था कि वे जो मुसलमान जितने लीडर है पार्टी के वो एक जगह आते, चाहे कोई भी पार्टी से हो, वो एक जगह आते, सारी बात होती और कोई ऐसा बीच का रास्ता ज़रूर निकालते कि भाई रामगिरी महाराष्ट्र तक हम पहुँचते, पुलिस प्रशासन से परमिशन मांगते या सरकार से बात करते। बहुत रास्ते थे और सबसे बड़ा रास्ता था हमारे पास अब्दुल सत्तार सेठ साहब थे कि भाई उनको अगर बीच में डालते कि साहब आप सरकार में हैं, आपका दबदबा है, आप बड़ा चेहरा है, हमारी मध्यस्थ करा दीजिए। तो अगर उस टाइम कुछ बातचीत हो जाती तो मध्यस्थ के जरिए कुछ ऐसा बयान ज़रूर आता है जिसकी वजह से कम मामला थम जाता है, ख़त्म हो जाता। लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ ये नारा लगाते हैं हम, जब सभी मुसलमान के लीडर हम कह सकते हैं या मजहबी तंजीमें कह सकती हैं, वो गंगा जमुना एकता की बात करते हैं, गंगा जमुना कल्चर की बात करते हैं, इस देश को बचाने की बात करते हैं, देश पर संकट आए तो अपनी जान माल कुर्बान करने का दावा करते हैं, बयानात देते हैं, सारी बात होती है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाती कि भाई देश की एकता के लिए, भाईचारे के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो बराबर करने की कोशिश करते हैं, बयानात भी देते हैं और बहुत मतलब बात होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू समाज पे, जो हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है, ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जैसा वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। और सरकार की बहुत कड़ी निंदा, सरकार भी बहुत आक्रोश में है और पूरे देश में, पूरे खासकर महाराष्ट्र के अंदर जो है तो तकरीबन जगहों पे जो पूरे देश के अंदर जो है तो इसके विरुद्ध हिंदू भाइयों में, समाज में गुस्सा है, बल्कि सभी समाज के धर्मों में गुस्सा पाया जा रहा है। ये सारी बातें, और मुसलमान भी समाज भी गुस्से में आ रहा है, ये सारी बातें। तो बड़ी हैरत की बात है कि मुसलमानों के बड़े बड़े जिम्मेदारों ने भी जो है तो बांग्लादेश में होने वाली जो है तो घटना की निंदा की है और सरकार से मांग की है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लिया जाए या बांग्लादेश सरकार पे दबाव बनाया जाए, राजनीतिक दबाव बनाया जाए, या जो भी हो सकता किया जाए ताकि वहाँ पर शांति बहाल हो सके और हिंदू भाइयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो घटना हो रही है वो ख़त्म हो सके। अब सवाल ये है कि भाई मुसलमान जब उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हिंदू समाज की जो सकल समाज जब कह सकते हैं वो जब रोड पे आ रहा है, धरने मोर्चे हो रहे हैं, तो फिर बड़ा एक सुनहरी मौका था। हालांकि घटना दुख देने वाली है, घटना जो तो गम वाली है कि भाई हिंदू समाज के हमारे भाइयों पे हमले हो रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, ये गमनाक खबर है, एक शर्मनाक खबर है कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश एक इस्लामी राष्ट्र है और जाहिर सी बात है जब घटना हो रही तो जाहिर सी बात जैसा बताया जा रहा है कि कई मुसलमान ही वहाँ के जो लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता बोलिए, आम नागरिक बोलिए, जो भी हो सकते हैं, सरकार की तरफ से जो भी कुछ बात हो रही है, जैसा आरोप लग रहे हैं, सारी बात हो रही है, तो ये सब मुसलमानों के देख रेख में हो रहा है, मतलब हाँ सरकार मुसलमानों की है। तो क्या ये अच्छा होता कि जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों के सकल समाज के जो धरने आंदोलन हो रहे हैं कि मुसलमान समाज के बड़े बड़े दिग्गज जिम्मेदार हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाते, आम पब्लिक के लोग कि आप भी रोड पे आ जाते पूरा अमन तरीके से और बता देते कि देखो आज देश के अंदर हिंदू और मुसलमान जो है तो एक है। अब बता सकते थे, लेकिन इसके लिए मुसलमानों को पहल करने की जरूरत थी, क्योंकि आप ही नारा लगाते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हम देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, हम गंगा जमुना तहजीब के अलमबरदार है। और कई बार देखने में आया है, मैं फिर एक बार रिमाइंड के तौर पर, उससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि वे कई देश के अन्य भागों में कवड़ यात्रा निकलती है तो मुसलमान भाई जो है तो वो कवड़ यात्रा जो हमारे हिंदू भाई को होती हैं, एक धार्मिक एक यात्रा होती है वो, तो उस श्रद्धालुओं को जो है तो मुसलमान समाज पानी पेश करता है, पोए पेश करता है, उनका इस्तकबाल करता है, उनके ऊपर यहाँ तक कि फूल फेंके जाते हैं। यूपी बिहार तरफ में ये होता है। हमारे और कई जगहों पे जब रामनवमी आती है तो मुस्लिम समाज जो है तो हमारे हिंदू भाइयों की जो तो जहाँ जहाँ हिंदू मंदिर होते हैं मुस्लिम भाग के इलाके में, वहाँ के मुसलमान जो है तो श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, यानी कि उनके पानी पिलाते हैं, मंडप लगाते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनके ऊपर मतलब उनका इस्तकबाल करते हैं। रामनवमी का त्यौहार आता है, मुसलमान जो है तो एकता का संदेश देते हैं, भाईचारे का संदेश देते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं, पानी पिलाया जाता है, श्रद्धालुओं को सत्कार किया जाता है, ये होता है। कई मुसलमान नेता बधाई भी देते हैं, शरीक होते हैं, सारी बात होते हैं पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर।
और अम्बेडकर जयंती आती है, वहाँ भी जो है तो मुसलमान समाज जो है तो मतलब शामिल होता है। ये बात को नोट कीजिए, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ मैं। खासकर मुसलमान के जितने बड़े बड़े नेता जिम्मेदार हैं, इनको वो सोचने की ज़रूरत है कि देश में जब भी हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है तो मुस्लिम समाज जो है तो खुलकर सामने आता है। उनके मतलब जयंती के में जो जुलूस निकलता है, मिरवणुक निकलती है, तो वहाँ पर हरे झंडे लहराए जाते हैं, चांद तरह झंडे लहराए जाते हैं और मुस्लिम समाज भी उसमें नाचता है, कूदता है। ये देखा है हमने, ये मीडिया में मौजूद है। और मुस्लिम समाज की ओर से पानी, शरबत, जो भी वो कर सकते हैं एकता के दृष्टिकोण से, नज़रिए से, वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये है कि जब देश की बड़ी आबादी हमारी हिंदू भाइयों की है, हिंदू भाइयों की है, और हमेशा एक नारा लगता है चुनाव के अंदर कि भाई वो जय भीम, जय मीम, ये वो, इसमें कोई शक नहीं कि शिवाजी महाराज का भी नाम लिया जाता है, लेकिन खाली नाम लिया जाता है, एक रस्म अदा की जाती है। लेकिन जैसा हम अम्बेडकर जयंती में शामिल हो जाते हैं तो वैसा शिव जयंती में देखने में नहीं आता। अब साल 2 साल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखने में आ रहा कि भाई थोड़ा मुसलमान की तरफ से हलचल हो रही। लेकिन जैसा हम जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम जयंती में शामिल हो जाते हैं, मुसलमान ज़्यादातर इस्तकबाल करते हैं, हरे झंडे लेके आप नाचते हैं, एक खुशी का इजहार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये, जब शिवाजी महाराज की जयंती आती है तो वो जोश के साथ, वो जोश पूरे मतलब कम से कम पूरे महाराष्ट्र में, वैसे तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है ये मतलब शिव जयंती, तो मुसलमान दिखते नहीं। इक्का दुक्का कहीं पर मतलब कहीं इक्का दुक्का जगहों पे मुसलमान नज़र आते हैं, तो वो आप नज़र नहीं आते। और बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, बात करते हैं जो तो गंगा जमुना कल्चर की। तो सवाल ये है कि जब ऐसी जब बातें होंगी तो कहाँ से हमारी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ी। जैसा हम नारा लगाते हैं जय भीम जय मीम, तो ऐसा दिखना चाहिए कि जब शिव जयंती आती हैं, सारी बात होती हैं, तो वहाँ मुसलमान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, ज़रूर नहीं कि आप जैसा आप अम्बेडकर जयंती के अंदर जो है तो अपना खुशी का इजहार करते हैं, तो शिवाजी महाराज जयंती में आप कर सकते हैं। वहाँ भी आप मतलब भगवा झंडा, हरा झंडा अपने अपने समाज के साथ, उस पर शिवाजी महाराज के फोटो के साथ आप आ सकते हैं, बहुत बड़े जिम्मेदार आ सकते हैं। तो वो चीज़ दिखाई देती है। ये वजह है कि जो गैप है, दूरियां हैं, वो ऑटोमेटिक वो दिख के आ जाती है। अब औरंगाबाद के अंदर रामगिरी महाराज कलेक्टर ऑफिस सामने आए थे और बांग्लादेश के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं उसके विरुद्ध उन्होंने करे थे। अगर यहाँ के मुसलमान, अगर जिम्मेदार, अगर वो उनसे संपर्क करते कि भाई ठीक है, हम बरादरान वतन के साथ हम भी खड़े हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और आप क्यों अपने जिलाधिकारी से, विभाग आयुक्त से मांग कर रहे हैं अपनी तरफ से, हमारे नाम लिखिए, फला इस्लामी संगठन, फला इस्लामी लीड, फला इस्लामी के जो भी लोग हैं जिम्मेदार है, उनका मतलब संगठन का नाम जिम्मेदार है और उनका दस्तखत, उनका नाम आप बता सकते थे। ये एक इतना बड़ा एक अवसर है पूरे देश के अंदर कि मुसलमान अगर खांदा लगा के अगर मोर्चे में जाए अमन के साथ, शांति के साथ, एक तालमेल से, तो बहुत से गलतफहमी दूर हो सकती है। लेकिन सवाल वही है कि पहल हमको करना पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर पहल करने की ज़रूरत है वहाँ पर पता नहीं वो बड़े जिम्मेदारों को क्या हो गया है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। क्या राज है, हम भी खुद समझने से मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सी बात है। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि जब रामगिरी महाराज ने एक नेशनल मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हूँ तो भाई उनके जो जिम्मेदार है बोलिए, जो भी है बोले, वो आए और मेरे से बात करें, मेरी बात को गलत साबित करें कि भाई अगर मैंने कुछ गलत कहा हुआ तो कोशिश नहीं हुई। तब कोशिश कैसे करेंगे आप? अभी हमने देखा जब मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के जिम्मेदारान जो है तो धरने मोर्चे पे मतलब बैठे थे, एक पुरअमन तरीके से उन्होंने कहा था कि भाई 4 मांगों को लेकर बैठे थे कि भाई वक्फ बोर्ड का मसला है, उसमें रामगिरी महाराज का मसला है, उसमें संभाजी नगर का नाम का मसला है, और ये मसले हैं, ये आप लेके बैठे थे। और ये जब चुनाव नज़दीक आ गए थे, यानी 2-4 दिन में जो है तो आचार संहिता लगने वाली थी, तो हमने अखबार में पढ़ा, मीडिया पे मौजूद है, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, उसमें कहा था कि भाई हम ज़रूरत पड़े तो, मेरे ख्याल से जुम्मे का दिन आ रहा था, जो हम ज़रूरत पड़े तो हम जो है तो सरला पेट जाएंगे, यानी कि रामगिरी महाराज के हम आश्रम में जाएंगे जो वैजापुर में है, और हम जो है तो पुलिस से परमिशन लेंगे या जो भी है, बातचीत भी चल रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मंजूरी नहीं दिया। उन्होंने बोले भाई 2 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली है और आप जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी समझ में आ रहा होगा ना, कभी इतना बड़ा दूर है, 100 किलोमीटर दूर है औरंगाबाद से, वहाँ पर रास्ते में कुछ भगदड़ हो जाए, पथराबाजी हो जाए, तो जाहिर सी बात है ये एक हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ सकता था, पूरे शहर में आग लग सकती थी, पूरे महाराष्ट्र में बुरे असर पड़ते थे। तो पुलिस प्रशासन ने कई हालात को देखते हुए कि भाई माहौल ख़राब ना हो, तो उन्होंने एक मतलब बोला कि भाई ठीक है, आप आचार संहिता लगने वाली, आप उड़ जाइए और बाद में क्या है तो देखेंगे।
भाई आचार संहिता के भारत से मामला वो ख़त्म हो गया। ये नहीं कि आप ने बड़ा अदब, देखिए मैं आप पे कोई किरदार कशी नहीं कर रहा हूँ, आप हमारे बड़े हैं, आप एक अच्छा काम करते हैं, मुसलमानों के हक़ की आवाज़ बनते हैं, सारी बात है, एकता की भाईचारे के लिए आप हमेशा आगे आगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, एक फितरी तौर से मेरे जहन में आ रहा है, फितरी तौर से आ रहा है कि भाई जब हम एक लोकशाही मार्ग से जो है तो सरला पेट जा रहे थे कि भाई हम रामगिरी महाराज से मुलाकात करना है, ये करना है, और अब जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ से जब जा रहे थे पेपरों में भी आ गया था कि भाई जाना है, और कहाँ कहाँ से जानने से परमानेंट से कैसे कैसे हम फेसबुक पे देखे कि लोग तैयारी में थे कि हम गाड़ियाँ लेके जाएंगे, जैसा बम्बई में मोर्चा निकला था। जाहिर सी बात कम से कम 200-300 गाड़ियाँ जाने वाली होंगी का अंदाज़ा, अगर मिल जाती परमिशन तो जाते थे। तो सवाल ये कि जब रामगिरी महाराज औरंगाबाद में आए या मालूम पड़ा कि आने वाले हैं, तो पुलिस कमिश्नर साहब से हम बात कर सकते थे, साहब हम जो है तो रामगिरी महाराज से मुलाकात करना चाहते हैं, कलेक्टर से बात कर सकते थे, या उनके जो हमारे पास जो हिंदू लीडर है अतुल सावे साहब है, संजय शिरसाट साहब है, प्रदीप जायसवाल साहब है, जो भी है ये इनसे हम बात कर सकते थे कि साहब जो है तो हमारी मुलाकात कीजिए। हम कैसे उनसे मुलाकात करेंगे, सवाल ये है ना, किसी न किसी बीच में डालना पड़ेगा ना। अब जाहिर सी बात है उनको बीच में डालना पड़ेगा कि जो उनके कांटेक्ट में ज़्यादा असर रखते हैं, असर उसे ये हम कर सकते थे। जब रामगिरी महाराज कह रहे हैं कि भाई मेरे से मुलाकात करो, मेरी गलत बात को साबित करो, तो हमको वहाँ गए नहीं, तो फिर कहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेंगी, फिर कहाँ से जो हिंदू समाज के अंदर जो है तो एक गलत फहमी नहीं फैलेंगी। तो यार ये क्या बात है। ठीक है, आप जो है तो कई मुसलमान के बड़े बड़े जिम्मेदारान आलम दीन हमने मीडिया पे देखा कि भाई आपने जो है तो बांग्लादेश में होने वाली घटनाओं की निंदा की, लेकिन अगर आप रोड पे उतर कर अगर हिंदू भाई जहाँ जहाँ मोर्चे निकाल रहे हैं पुरअमन तरीके से अगर वहाँ जाते तो क्या मैसेज नहीं जाता? क्या इसके अंदर कोई शर्म की बात थी? क्या इसमें छोटेपन की बात थी? यही तो मौका था कि हिंदू समाज के जो 100 करोड़ हमारे भाई उनको मैसेज चल जाता कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, जो उनके जिम्मेदार है, बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, जो है तो हमारे लिए रोड पे आए हैं और हमारे खाते से खाना मिला के जो है तो हमारे साथ चल रहे हैं। अब सवाल ये बहुत से लोग जहन में आ रहा हूँ, शायद बहुत से लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अरे भाई वो गुस्ताख के रसूल है, मौलून है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई हम जब वो बंदे ने खुद पेशकश किया कि भाई मेरे से मिलो या मेरी गलतफहमी दूर करो, तो भाई हम वहाँ जा रहे नहीं ना, हम जा रहे नहीं। हम कहाँ चल जा रहे हैं? हम बम्बई चल जा रहे हैं, हम कहाँ चल जा रहे हैं, हम किधर किधर चल जा रहे हैं, हम रोड पे आ जा रहे हैं, हम लोग समाज जैसे धरने दे रहे। लेकिन एक 2-3 10-20 लोग समझदार, बड़े समझदार लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, हम जो है तो अब्दुल सत्तार सेठ, अरे बड़ा चेहरा था ना, बड़ा चेहरा औरंगाबाद में है ना, ये हमारी किस्मत है। उनकी अगर उनको बड़ा बना देते कि साहब ज़रा मामले निपटा दीजिए, कैसा बहुत गलत है बढ़ रही कि हमेशा के लिए एक बात रह जाएंगी, लेकिन नहीं हुआ। यानी कि हम जब यहाँ पर वो आ रहे हैं तो यकीनी तौर से भाई नुमाइंदगी करें कि भाई वो आ रहे हैं, शहर का माहौल ख़राब होगा, उनको बोलो गलत बयानी मत करो, ये मत करो। ठीक है, आपने ठीक है एक हालात को देखते हुए कि भाई हालात ख़राब ना हो, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं कि आप जो है तो वो आए हैं तो आप उनको रोकने के लिए जो है तो आप निवेदन पुलिस कमिश्नर से बात कर रहे हैं। तो भाई जैसा इसीलिए जो है तो जैसा आप सरलापेड़ा जाने की बात कर रहे थे, तो उसके बाद जो है तो इलेक्शन हो गए थे, तो कोई ऐसा रास्ता निकालना था। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, कई बार जो है तो साधुओं की संतों की मुलाकात हुई, दिल्ली में हुई, बम्बई में हुई, बड़े बड़े मौक़ों पे हुई, राम मंदिर के टाइम हुई, बड़े बड़े उलमाए दीन मिले, साधु संतों, यहाँ तक कि मोहन भागवत से मुलाकात हुई, कई हिंदू परिषद जिम्मेदारों से मुलाकात हुई। उस जमाने के आप वीडियो उठा के देखो, अखबार उठा के देखो, हुई ना मुलाकात। इतना बड़ा इशू है जो पूरा हिंदुस्तान में इसकी आग लग गई, मतलब नफरतें बढ़ गई, और इसको क्लियर करने के लिए क्या आप वहाँ नहीं जा सकते थे? और कौन सी शक्ल होंगी आप कौन से होंगे? अब आप बोले हम उधर झाँक के देखेंगे नहीं, वो बोले वो आओ हम हमारे घर में दूर करो। अब ये तो नहीं बोले ना कि हमने बोल दिए, अब कोई सुनने के मूड में नहीं है, हम चलो भाग जाओ, ऐसा तो नहीं बोले। बहुत बड़ी बात बोले उन्होंने। अरे भाई उनके पास जाते थे, और एक तरफ देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा फेंका जा रहा है, एक यहूदी औरत जो है तो कचरा फेंकती है, फिर आप मियादत के लिए जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात हुए कि अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ़ किया, उनके जान की जिन पर हमले हुए इनको बुरा बोला गया, तारीख में लिखा हुआ है, आपने उनको माफ़ किया। और वो माफ़ का उसके बाद का रद्दमल क्या आया कि वो इस्लाम से इतने मुतासिर हुए, और आपको सब मालूम है आगे की बात है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज नबी का दौर नहीं है, आप सब जो पर्दा फरमा गए हैं, सारी बात सही है। अब आप अंबिया के वारिस से उलमाए दीन है, तो कुछ तो भी हिकमत के साथ कुछ तो हिकमत करते हैं। ठीक है भाई, अगर उनको, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है, वो हिंदू, उनको इस्लाम के धर्म के बारे में मालूमात नहीं है, तो हम जाके उनसे स्टडी करा देते, सही मालूमात दे देते, तो दे सकते थे ना। क्या तो बोले हम ये भी देखते हैं एक तरफ कि मस्जिदों में जो तो हमारे हिंदू भाइयों को दावत दी जाती है कि आइए हमारे मस्जिद का दौरा कीजिए, देखो हम नमाज कैसे पढ़ते हैं, वज़ू कैसा करते हैं, इस कुरान पेश करते हैं मराठी में कि आइए आप ये लीजिए। अरे कहने की एकता का संदेश देने की कोशिश करते हैं। और जो धार्मिक कट्टरता है, जैसा कहा जाता है कि इस्लाम धर्म में जिहाद है, मारो काटो, ऐसी बात नहीं है, वो गलत फहमी दूर करने की कोशिश करते हैं।
आम हिंदुओं से मिला जाता है, काफ़ी साधु संतों से मिला जाता है, कुछ सम्मेलन भी होते हैं, हम देखते हैं। तो भाई अब जब एक बंदे ने पेशकश किया कि भाई मेरी गलतफहमी दूर करो, तो करेगा कौन? कौन सा नेता करेगा? कौन सा संगठन करेगा? कौन करेगा? और कोई तो मुसलमान में बड़ा होगा ना, जवाबदार कोई तो होगा। वो ये तो नहीं बोलेगा भाई आप तुम आओ और क्या वहाँ जा रहे तो मामला फतराबाजी हो जा रही, भगदड़ हो जा रही, या कर्फ्यू लग जा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम एक ऐसे माहौल को सुलझा नहीं सकते तो सवाल ये फिर बड़े बड़े मसले में हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते फिर। और ये बहुत सुनहरी मौका था, उसी टाइम अगर हम मिल बांट के सत्ता सीट को आगे करके कर लेते थे तो बाज़ाहिर सी बात है आज रामगिरी महाराज यहाँ पर आते थे, वो कुछ अपने बयान कुछ गलत फहमी है तो ज़रा जाहिर सी बात है ये भी हो सकता था कि माजरा चाह लेते थे कि भाई ठीक है भाई मेरे समझ में गलती होगी, मेरा मन किसको दुखाने का नहीं था। उन्होंने बार बार ही वही कह रहे मेरा मन किसको दुखाने का नहीं है, मैं तो देश के लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, वो तो खुलेआम ही कह रहे हैं। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा, मुसलमानों के बड़े लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई वो जो उनका बयान आ रहा है, वो जो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, जब वो बोल रहे हैं तो कहने को गलत फहमी है, कहीं वो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी है वो गलत फहमी है, तो वो खुद बोले कि मैंने हमारी गलत फहमी दूर करो। तो गलत फहमी दूर होने में हिंदू मुसलमान भी एक हो जाते, नज़दीकियाँ बढ़ जाती। और आज जो है तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जो है तो बांग्लादेश के ऊपर विषय को लेकर जो है तो रोड पे है, लाखों हिंदू हमारे भाई रोड पे है, लेकिन वो मुसलमान जो है तो उनके धरनों में नहीं, मोर्चों में नहीं, या जो भी है तो कम संख्या में सही, 1500 सही, ये बड़े बड़े जिम्मेदार जो है तो पॉलिटिकल लीडर है, मुसलमान लीडर, कम से कम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए, हिंदू भाई तो सब आ रहे हैं रास्ते पे आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो, आप कोई भी पार्टी से हो, आप जाके पेश कर सकते थे साहब हम तुम्हारा मुसीबत घड़ी हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम बिरादरान वतन के साथ हैं। कैसे मैसेज चल जाता, तकलीफ होती। अरे भाई जब वही बात आ रही ना कि जब आप रामनवमी के टाइम हाजिर बगैर बोले हाजिर पानी ले खड़े हो जा रहे, कावड़ यात्रा में जो है तो लेके खड़े हो जा रहे, कुर्बानी का टाइम आ रहा तो कोई उनकी हमारे हिंदू भाई का त्यौहार आ रहा तो मीठे मीठे बातें कर रहे कि नहीं हमारे हिंदू भाइयों का आस्था है, हम एक दिन जो है तो कुर्बानी पीछे लेते। ये 2 साल पहले का महाराष्ट्र का वाकया ये, हाँ, यानी इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी, इस्लाम का इतना बड़ा अजीम रुकन, वहाँ जो है तो आप मुफाहमा से काम ले रहे और पीछे सड़क जा रहे, जबकि वो ना गाली दे रहे, ना धमकी दे रहे, ना कुछ कर रहे, सिर्फ एक माहौल ख़राब नहीं होना, अफवाह गरम नहीं होना कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये हत्या होगी वो हत्या होगी, ये मकसद था उसके अंदर। और क्या बात क्या था कि इंडिया पाकिस्तान की जंग थी क्या? कुछ भी नहीं थी। तो सवाल ये है कि जब हर मौके पे जो है तो कहना कि जो है तो अच्छे अंदाज से बगैर बोले आप जो है तो समझ भी ले रहे, समझा भी ले रहे, मिल भी ले रहे, पानी पिला दे रहे, गले भी मिल ले रहे, और जब इतना बड़े विशुर सारा जब हिंदू भाइयों को वहाँ पर हमले हो रहे और 100 करोड़ हिंदू लोगों के जिनमें आक्रोश फैल रहा है, तो भाई उनके ये टाइम अगर उनके साथ हम खड़े हो जाते, हमारे उलमाए दिन खड़े हो जाते कि साहब ठीक हम आपकी मुसीबत की घड़ी में साथ हैं, हम बांग्लादेश के हुकूमत की हम कड़ी निंदा करते हैं, तो जाहिर सी बात है देश के 100 करोड़ मुसलमान जो हमारे हिंदू भाई को पैगाम जाता ना कि यार मुसलमान हमारे साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, तो हमको कहीं ना कहीं तो हमको झुकना पड़ेगा ना, आपको कुर्बानी देना पड़ेंगे। जैसा आप हर मामले में आप सरेंडर हो जा रहे, अच्छे अंदाज से हो जा रहे, मियारी अंदाज से हो जा रहे, तो यहाँ अगर थोड़ा आगे बढ़ने में दो बातें हो जाती थी। एक तो रामगिरी महाराज के अगर हम जो है तो कोई बीच में डाल के सरकार को बोल सकते थे, अरे कौन से बहुत बड़े थे क्या रामगिरी महाराज के? कोई ऐसे एक अफ्रीका के थे, एक अमेरिका के थे, इंग्लैंड के थे कि भाई इंग्लैंड में बयान आ गया, उन्होंने वो महाराज ने वहाँ बयान दे दिए, अब हम कैसा मिलना उनको, अब हमारी कौन करेंगे, भारत सरकार को बोलना पड़ेगा, ऐसा लफड़े थे क्या? कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो ये हमको करना पड़ेगा, ये बातें जो बातें हमारे हिंदू मुस्लिम जो है तो एकता में दूरियां पैदा हो रही, और जैसा हम नारा लगाते जय भीम जय भीम, तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जय मुसलमान जय हिंदू, जब कहीं ना कहीं माहौल परवेश पाएगा। ये हमको करने की जरूरत है साहब। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, जो करने के काम है अगर वो नहीं करेंगे, वहाँ अगर अनदेखी करेंगे या खामोशी इख्तियार कर लेंगे या लापरवाही इख्तियार कर लेंगे और फिर बोलेंगे हम गंगा जमुना तहज़्ज़ुब को मानते, तो भैया वो पढ़े लिखे लोग हैं, बात को समझते हो, वो भी देख रहे कि जब नबी की शान में गुस्ताखी हो रही तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान रोड के ऊपर लाखों की संख्या में वो देख रहे। तो जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, कैसे कैसे वीडियो वायरल हो रहे, ये आप भी देख रहे हैं, आपको ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कि दो देश का मसला है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, तो फिर मुसलमानों को जो है तो वही आक्रामक के साथ हिंदू भाइयों के साथ जब उनके जल से जुलूस हो रही है हो रहे, तो खुद होकर अप्रोच करके उनके आश्रमों पर बोलो या उनके जो भी उनके मठ है बोलो या फिर उनके जो हिंदू लीडर है बोलो, वहाँ पर जाके खुद होके जाके कि साहब इस मुसीबत घड़ी में हम भी इसकी कड़ी निंदा करते हैं। खाली आप जो है तो आपने जो मैंने 1-2 वीडियो देखा कि भाई एक आलम दीन है वो मतलब यूपी भारत तरफ से, वो जो है तो अपने फसलों अपने ऑफिस में बैठ के बैठ दे रहे जैसा मैं दे रहा। खैर मैं तो छोटा मोटा आदमी है, अरे लेकिन आप जब बड़े आलम दीन है, जब बड़े शख्सियत है, अरे रोड पे आओ ना, रोड पे आओ, साधु संतों के उसमें जाओ। वो तो क्या आपको कर रहे, वो नहीं कर रहे क्या? अरे वो इज्जत देंगे ना आपको। क्या दिल्ली में देखे नहीं
जमीयत उलमा के हिंद के दरमियान जो है तो कई उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के जो है तो जो कार्यक्रम लिए, कई वहाँ पर साधु संत हमारे हिंदू भाई वहाँ पर शामिल हुए, उलमा दीन शामिल हुए, उन्होंने एक दूसरे सत्कार करे, कई वीडियो मौजूद हुए। हाँ, तो जब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आप जो है तो सम्मेलन कर रहे, मिल रहे, जुड़ रहे, सारे काम कर रहे, और आज जो है तो देश के हिंदू के अंदर एक आग बबूला है, और वो ये इस टाइम पे अगर आप खड़े हो जाते, दो तसल्ली की बोल देते, निवेदन देखो तो आप भी टोपी दाढ़ी टोपी दिखती, पूरा नेशनल मीडिया देखता, पूरा सब देखता, ये बहुत बड़ा असर जाता साहब। लेकिन मौका गंवा दी। मेरे लिए वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जब तक मुसलमान के तमाम जिम्मेदारान, तमाम लीडर, जब तक हमारी बड़ी अक्सरियत हमारी बिरादरी है जिसको हम हिंदू भाई कहते हैं, उनसे हम करीब नहीं होंगे अच्छे अंदाज से, एक सियासी अंदाज से, हम जब तक हम उनसे करीब नहीं होंगे, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ेंगे, तो कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, 1,00,000% हो नहीं सकता। कितने भी धरने कर लो, कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी निवेदन कर लो, 77 साल 74 साल का आंकड़ा निकाल के देखो कि निवेदनों पे क्या असर हुआ, क्या अमल हुआ, कितना अमल हुआ, क्या हुआ। अरे हद तो ये हो गई कि हमारा हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, सरकार सुझाव दिया जाता है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण आपको देना, आप दे सकते हैं, दो आप। हाई कोर्ट का फैसला आता है, तो बोलिए वो फैसले पे अमल हुआ क्या, बोलिए ना। अब इतना बड़ा हाई कोर्ट का मामला आ रहा, वहां पर जो है तो मामला जो है तो वो हो जा रहा, तो फिर क्या है। और फिर अभी हाल ही में एक देश का एक हमारे अपने जज साहब का बयान आया, आपने देखा होगा कि जज साहब कह रहे हैं, एक कार्यक्रम में गए थे कि भाई देश अक्सरियत से मतलब जो मिजाज के हिसाब से चलेंगे, बहुत सी बातें कही है उसने, बहुत सी बातों को नजर वो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है, सारी बात है, कोई बड़ा मामला है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। उसमें उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कि देश की जो अक्सरियत है उसके हिसाब से। अब सवाल ये है कि कल को ये अक्सरियत, पूरे देश भारत की अक्सरियत मिलकर, हाँ, अगर ये फैसला जैसा कहा जाता है कि संविधान बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, अगर सबका मूड बन गया, जैसा कानूनी जो रास्ता बनता है, इतने खासदार होना, इतने आमदार होना, इतनी ये होना, विधानसभा में ये होना, लोकसभा में ये होना, कानून साज इदारों में इतने होना, ये सब मिला के जो है तो सबकी सहमति रही, सबकी दस्तखत रही, तो कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकते अच्छे अंदाज से। तो फिर क्या करेंगे। आज अगर हम ये बात को इतना उछाल रहे कि भाई ये है जो भी है, तो कानूनी मसला में ज़्यादा नहीं कहूँगा, कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल हमें नस पकड़ना पड़ेंगी, हमें नस पकड़ना। देश का जो हमारा अक्सरियत हिंदू भाई है और उनकी जो लीडरशिप है, उनके जो साधु संत है, जैसा हम आम दिनों में जो है तो बगैर बोले, यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बोलते ना, वो कहावत है कि रामनवमी आ रही तो हम एकता के वास्ते गंगा जमुना तहजीब से खड़े हो जा रहे। जब वो तुमको फ़ोन करके बोले क्या, फला मौलाना साहब, फला साहब, हम कल लगाओ ज़रा आपकी तरफ से मंडप, पानी पिलाओ ज़रा, बोल रहे क्या तुमको कि तुम्हारे भूखे हो, चाय पानी की शरबत भूखे है क्या हो, नहीं भूखे है, और दबदबा है उनका, रुआब है उनका, लेकिन आप नहीं खड़े हो जा रहे। अरे जब खड़े हो जा रहे ना, तो फिर इतनी बड़ी मुसीबत घड़ी थी जब बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, जैसा वीडियो वायरल हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर हिंदू भाइयों में उनके सीनों में एक गम गुस्सा पाया जा रहा है। तो क्या ये मुसीबत की घड़ी में आप उनके साथ खड़े नहीं सकते, खाली दूर दूर से बयान दे रहे कि नहीं वो सरकार ने ऐसा करना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। अरे हमारे हिंदू समाज के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, जो उनके मोर्चे को लीड कर रहे हैं, वो मोर्चे में जाने अगर आप जा रहे हैं कि सही हम भी हम आपका समर्थन कर रहे हैं, वो क्या हकाल रहे हैं आपको कि मौलाना साहब निकलो यहाँ से, तुम कहीं को आ रहे बोल के। अरे इतना बड़ा अवसर आप खो देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े अवसर, जहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता के मतलब अवसर बढ़ सकते हैं, करीबियाँ बढ़ सकती है, नजदीकें बढ़ सकती है सियासी एतबार से, वो आप खो देंगे। और बाद में मीठे मीठे बातें करेंगे, और बोलिए गंगा जमुना तहजीब, बोले क्यों, समझ रहे नहीं क्यों, समझते नहीं इनको, गंगा जमुना तहजीब बोल रहे एक तरफ, पर कर रहे क्या तुम, दिख रहा नहीं इनको, खाली बैठे बैठे बोलना। अरे आप बड़े हैं, अगर आप लीडर है ना, तो उसका वो हर जाविये से हक अदा करो, तो आपको बोला जाएगा लीडर है। खाली कौम की बात, इस्लाम की बात, अरे कौन से देश में रहते हैं, भारत देश में रह रहे हैं हम, यहाँ का संविधान क्या है, यहाँ की अक्सरियत का मिजाज क्या है, अब तक जो हो गया होगा उसको मट्टी डालो, पुराने मोटी मत उखाड़ो। नए हालात में नई पीढ़ी का, नई लीडरशिप का क्या रुझान है, क्या माहौल चल रहा है, हमें क्या करवट लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या तारीख इस्लाम में जंगी नहीं हुई, क्या सहाबा इकराम ने मसले से काम नहीं लिए, अरे अपने वतन को छोड़ के चले गए, ऐसे माहिदी को वतन छोड़ के चले गए। अब कौन से साथ समझाना भाई, तो आप तो हमारे से बड़े हैं। ये वीडियो से बनाने की एक ही मकसद है कि जब तक हम हमारे हिंदू भाइयों की नफ्स को नहीं पहचानेंगे, उनके साथ सही मानों में यानी ओरिजिनल दोस्ती, बनावटी नहीं, अगर नहीं हम पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो हालात क्या होंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बोला चला माफ, कड़ू बातें थी
ताल बाती थी, लेकिन सच्चाई पे मबनी बाती थी, सच्चाई वाली बाती थी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम जिम्मेदारान, जैसा आप बोलते हैं, मैं फिर बार रिमाइंड करना जाते आते, जय भीम जय मीम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये नारे को बहुत बढ़ावा देने की जरूरत है कि जय भीम जय हिंदू, जय मुसलमान जय हिंदू। जैसा बोलते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, हाँ बोलते हैं, नारा लगाते ना, तो ये पीछे नारा लगता ना, हम अक्सर देखते जय भीम जय मीम। तो भाई जय मुसलमान जय हिंदू भी बोलो ना। इसका मतलब गलत लिखा रहा क्या कि हम छोटे बाप के हो जा रहे, कि हम छोटे हो जा रहे? अरे जिसके हाथ में सत्ता है, जो समाज को जो लीड कर रहे हैं, बड़े बड़े उनके मतलब आमदार है, खासदार है, कमिश्नर है, कलेक्टर है, विभागीय आयुक्त है, यहाँ तक कि जजेस साहब है, जैसा देख रहे होंगे आप, हाँ, तो वहाँ हम जो तो खामोश इख्तियार कर रहे हैं, हाँ। और जो समाज जिसको पहले से एक आरक्षण मिला हुआ है, एक सिक्योरिटी मिली हुई है, हाँ, अरे भाई उन्होंने अगर वोट कांग्रेस को दिया, राष्ट्रवादी को दिया, किसको दिया, क्या फर्क पड़ता है? हमारे दलित भाइयों को संविधान के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उनको अधिकार दिया है, अधिकार मिल रहा है, मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन वो किस अंदाज से मिल रहा है, कैसी उसमें मतलब तंग नजरी हो रही है, क्या क्या उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ये समझना पड़ेगा ना, ये समझना पड़ेगा। जैसा हमने हमारे दलित भाइयों को हमने साथ में लिया है और बता दिया है, बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जय भीम जय भीम, तो हमें भी ये नारे को बुलंद करने की जरूरत है। चाहे शिव जयंती आओ, जो भी जयंती आती है, हिंदू त्यौहार आता है, कि जय मुसलमान जय हिंदू, ये हमें करने की जरूरत है, हमें शरीयत के पासदारी के अंदर, ताकि हमारा कोई मुशरिकाना अमल भी ना हो। बहुत से लोग बोलेंगे यार क्या बात है भाई, जय भीम जय हिंदू क्या है? हमारे पास चौथी पासी बहुत लोग हैं, एक अच्छे जाविये से, मियारी जाविये से, जैसा आप पानी पिलाने खड़े हो जाते, तो कोई मुशरिकाना अमल नहीं है, पानी पिलाना सवाब की बात है। तो और बेहतर रास्ते तलाशना होंगे, जब तक हम देश के हमारे हिंदू भाई के साथ सही मानों में, यानी गली से लेकर दिल्ली तक, अब गली से लेकर दिल्ली तक में हर चीज़ आ गई, अब बेहतर ताल्लुकात प्रैक्टिकली तौर से, बोल बच्चा नहीं, बोलना अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ है, यही दिख के आ गया। अगर हमारे हिंदू भाइयों के जलसे जुलूस में जो आंदोलन चल रहे थे, अगर मतलब कई जगहों में हुए, वहाँ अगर वहाँ के मुसलमान लीडर, चाहे कोई भी पार्टी करो आप, पार्टी रखो चूल्हे में, पार्टी रखो बाजू में रखो आप, माफी के साथ कह रहा हूँ मैं, बुरे से नहीं कह रहा हूँ। और हम ये बताने का कि हमारे हिंदू भाई हमने हो रहे हैं, देश का हमारे 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ में खड़ा है। सरकार अपने तरफ काम करती थी ना, आपको छुट्टी वहाँ जंग लड़ने जाने का कि बंदूक चलाने की थी, अगर जरूरत पड़ती तो चले भी जाएंगे, वो अलग शक्ल है, लेकिन सरकार काम करेंगे ना। और बांग्लादेश है कितना, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर है। सरकार अगर एक्शन में आ जाए तो क्या हाल होगा, तो समझ जाइए आप। तो हम कम से कम हमारे हिंदू भाइयों को तो पैगाम दे सकते कि हम दिल से आपके साथ में हैं, आपके हर मुसीबत की घड़ी में आपके साथ में। ये पैगाम अगर चला जाता तो कितनी गलतफहमी दूर हो जाती। बहरहाल जो करने की बातें हैं, जो लाजमी बातें हैं, वो ज़रूर कीजिए। मेरा मकसद एक ही था, इस देश के अंदर जो सही हम गंगा जमुना तहजीब का नारा लगाते हैं वो अमली तौर से अमल में आए, और दलित मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई जो हम नारा लगाते हैं ये प्रैक्टिकल सामने आए। और जैसा हम जय भीम का नारा लगाते हैं, वैसे हमें जय मुसलमान जय हिंदू के साथ हमें एक नए समीकरण के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि हालात बदल चुके हैं सर, हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। हमें इसके साथ चलना पड़ेगा, अपने विकार के साथ, तशख़्ख़ुस के साथ, मिली तशख़्ख़ुस के साथ हमें चलना पड़ेगा। हम समझते हैं कि इसके अच्छे असरात मुरत्तब होंगे, और सही मानों में हमारा देश बिरादरान के साथ हम खांधे से खांधा मिलाकर देश के हर शोबे जात में, हर सेक्टर में हम जो है तो हमारे कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, और देश की तरक्की में, कामरानी में, खुशहाली में हम किरदार अदा करेंगे। और उसके असरात ये भी पड़ेंगे कि जो मुसलमान जो बोलता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ जातिवादी हो रहा है, ऐसे आरोप लगते हैं, इस्लाम तराशी होती है, कहीं ना कहीं उसका अजाला भी होगा। ये तमाम पहलुओं पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, वरना तो बस अल्लाह ही रहम करे। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर गौर फरमाएंगे, आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।